क्या सिर्फ कोरोना से ही लोग मरते हैं? अस्पतालों के कुछ डॉक्टरों का रवैया देखें तो ऐसा ही लगता है। कोरोना एक विदेशी बीमारी के रूप में हमारे देश में दाखिल होती है और फिर कुछ ही दिनों में ये महामारी का रूप ले लेती है। सरकार के अधिकतर फैसले कोरोना के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, लेकिन उन मरीजों का क्या जो सिर्फ इस वजह से अपनी जिंदगी की जंग हार गए क्योंकि उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाया। मुरादाबाद में कोरोना की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ना जाने कितनी मौतें इस वजह से हुई क्योंकि दूसरी बीमारी के चलते उन्हें अस्पतालों ने ठुकरा दिया। रामपुर के फहीम एक समाज सेवी हैं। उनकी मां को अस्थमा की बीमारी थी। हालत खराब हुई तो उन्हें लेकर मुरादाबाद के कॉस्मॉस हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों ने आधा घंटे तक मरीज को इमरजेंसी में रखा। 5,000 रुपए भी जमा कराए गए और फिर ये कहकर वापस कर दिया गया कि पहले मरीज का टीएमयू हॉस्पिटल से कोरोना टेस्ट करा कर लाओ। जब टीएमयू पहुंचे तो चौकीदार ने यह कहकर टरका दिया कि अस्पताल सिर्फ कोरोना पीड़ितों का ही इलाज करेगा। फहीम साहब, क्या समस्या पेश आई थी आपको जब आप मुरादाबाद अपनी अम्मी को लेकर ट्रीटमेंट के लिए गए थे? मेरे साथ समस्या ऐसी थी, मेरी अम्मी जो थी काफ़ी टाइम से अस्थमा की पेशेंट और करीबन 12-14 साल से, और उनका काफ़ी टाइम से इलाज चल रहा था। उनकी कुछ हालत सीरियस बीच में हुई। 6 तारीख को कुछ ज़्यादा हालत उनकी सीरियस हुई, तो मैं अपनी अम्मी को ले जाने के बाद सीधा मुरादाबाद गया और मुरादाबाद कॉस्मॉस हॉस्पिटल पहुंचा मैं, कार्ट रोड पर। जब कॉस्मॉस हॉस्पिटल पहुंचा तो हाँ, उन्होंने मुझे बाहर सारा इंटरव्यू लिया, आप कहीं बाहर से क्या कुछ कैसी परेशानी, तो उन्होंने पुरानी रिपोर्ट दिखाई, सब उन्होंने देखना ठीक है। और उन्होंने पेशेंट को, मेरी वालदा को, उन्होंने अंदर घर में उसमें हॉस्पिटल में ले लिया इमरजेंसी में। जब इमरजेंसी में ले लिया उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए कंडीशन में मुझसे बातचीत की कि हम ऐसा है कि आपकी अम्मी की सही हालत ऐसी है और हम इनका एक्सरा करा लेते हैं। मैंने कराइए बिल्कुल। तो जूनियर डॉक्टर ने उन्होंने मेरा अम्मी का एक्सरा किया। उसके बाद उन्होंने ठीक है, हम आपकी अम्मी को एडमिशन कर लेते हैं, आप ये फाइल चार्ज वगैरह बना लिए। मैंने फाइल चार्ज वगैरह 5,000 रुपये जमा किए और उसके जमा करने के बाद मेडिसिन वगैरह भी मुझे दी गई कि मेडिसिन आप ले लिए, हम आईसीयू में भर्ती करते हैं। मैंने ठीक है। मैं लगा तकरीबन में ये 6 मई की रात 11:30 बजे पहुंचा हॉस्पिटल, और इस तरह का मुझे रात के 7 मई 12:07 में मेरी वालदा का एक्सरा अम्मी का हुआ। तो उन्होंने ठीक है, आपको एडमिट कर लेते हैं। सारी बात होने के बाद आधे पौन घंटे के बाद उन्होंने फिर अम्मी को मुझे मना किया कि हम ऐसा है कि हम आपकी अम्मी को यहाँ नहीं ले पाएंगे। तो मैंने, क्यों डॉक्टर साहब, आपने तो मुझसे ऐसे कहा और आप सामने सारा फाइल चार्ज वगैरह मुझसे ले लिया। बोले नहीं है, हम चाहते हैं कि कोरोना की जांच हो जाए। तो मैंने कोरोना की जांच भी आप ले लीजिए, उनका जो सैम्पलिंग है वो लीजिएगा। बोले नहीं, ऐसा है, मैंने जो इस चीज़ से परेशान है, मेरी अम्मी मर जाएंगी, कम से कम आप इनके इलाज के लिए कम से कम पहला फर्स्ट एड तो दीजिए। बोले नहीं, हमारे यहाँ तो मैंने कोरोना की कोई जाँच तो वो कीजिए। तो बोले वो तो आप टीएमयू में जाइए, वहाँ हो जाएगी, उसके बाद आप हमारे यहाँ ले आइए। तो मैंने कहा जब मैं आपके लेकर आऊँगा तो मैं टीएमयू में क्यों नहीं करा लेता सारा ट्रीटमेंट। तो मैंने कुछ बेस ना करके डॉक्टर मुझसे कह रहे नहीं, हम तो नहीं ले पाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर, इंसानियत कोई चीज़ होती है, मेरी अम्मी मर रही हैं और फिर उसके बाद ये आंधी, ये तूफान, ये बारिश आना की कंडीशन है। मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर बोला नहीं, प्लीज़ आप हमारी बात को समझिए। मैंने फिर ठीक, मैं जाने लगा। मैंने टीएमयू गया तो वहाँ गेट बंद था। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ कोरोना के ही पेशेंट लिए जाएंगे, हम इन पेशेंट को 2 दिन से हमने बिल्कुल बंद कर दिया, ये बोल रहे हैं। मैंने उससे बहस ना की, मैं फ़ौरन सीधा अपेक्स चला गया। अपेक्स गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं ले पाएंगे। फिर मैं साई गया तो इस आंधी तूफान में बहुत परेशान आया। तो मैं बारिश कदर पड़ रही थी कि मैंने बतेरी मदद चाहिए, पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किए। हालांकि पुलिस और सारे लोग मेरी मदद के लिए भी आए। साई हॉस्पिटल ने कहा कि डॉक्टर ही नहीं है, हमारी मजबूरी है, हम ले लेते। तो फिर मैंने बिना देर किए तो मैं कभी यहाँ फ़ोन घुमाता रहा, कभी मैंने डीएम साहब को भी रात में फ़ोन किया और डीएम साहब का फ़ोन नहीं उठ पाया। खैर लेट नाइट की बात है, तकरीबन 2 बजे का टाइम या 1:30 बजे टाइम रात के। तो फिर मैं वहाँ से सीधा फिर कॉस्मॉस पहुँचा। तो पुलिस कंट्रोल रूम से बराबर फ़ोन मेरे पास आते रहे कि आप किधर, मैं अपनी लोकेशन देता रहा, मैं फिर वापस वहाँ जा रहा हूँ, आप कॉस्मॉस आइए। तो सब लोग कॉस्मॉस पहुँच गए। वहाँ उनसे बातचीत हुई
उन्होंने डॉक्टर से कहा, तो मैं जैसी पुलिस के जाने से पहले एंट्री मैंने मारी तो मैं उससे वही डॉक्टर बोला, अरे आप क्या फिर आ गए? तो मैंने कहा वहाँ तो कोई जाँच हुई नहीं, वहाँ TMU मना कर दिया और अम्मी मर रही हैं, उनका इलाज ज़रूरी है। तो मुझसे कहने लगा कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे और आपने तो पुलिस को बुला लिया। मैंने DM साहब कंट्रोल रूम पे फ़ोन किया है। तो मैंने कहा इसलिए, तो बोला अब ऐसा है कि अब DM भी आ जाएगा तो एडमिशन नहीं होगा। उस डॉक्टर की मुझे इस जलालत की बेइज्जती बहुत ही अफसोस है। डॉक्टर के अंदर इंसानियत नहीं, उस डॉक्टर के अंदर, डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उस डॉक्टर की इंसानियत मुझे देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी माँ है, आप भी किसी माँ के बेटे हो, लेकिन उसने बोला नहीं बोला आप DM भी बोला आ जाएगा तो एडमिशन नहीं होगा। ये कह के अपने जूनियर से और सीधे बैक डोर से निकल गया और बोला पुलिस आ गई, आप लोग डील करो। ये कह के बड़ी तेज़ निकल गया। मैं वहाँ चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बहुत मैंने कोशिश की। मैंने कहा अम्मी को कोई ना कोई, पुलिस ने बात की, उन्होंने पुलिस को किस तरीके से क्या समझाया मुझे अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि मैं अंदर जा रहा था, मुझसे कहा आप रुकिए हम बात करते हैं। तो उन्होंने कहा मजबूरी है, तो वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा अब ऐसा क्या किया जाए? तो मैंने कहा अम्मी के अंदर तो कोई रह नहीं। 3-3.5 घंटे मुरादाबाद की सड़कों पर बेगानों की तरह मैं फिरता रहा। तूफ़ान आने से पहले कि मेरी ज़िंदगी में पहले तूफ़ान आ चुका, जिससे मैं बहुत परेशान था, जगह जगह फ़ोन घुमा रहा था। लेकिन मैं ही चाहता हूँ कि डॉक्टर के अंदर, ऐसे डॉक्टर के अंदर इंसानियत पैदा करने के लिए उसको कहीं ना कहीं सज़ा ज़रूर होना चाहिए, जिसने ये नतीजा ये कहा और उसने ये मुझसे कह के DM भी आ जाए तो एडमिशन आपका अब नहीं होगा, और भाग गया। क्योंकि ऐसा ना हो जो मेरे साथ घटना घटी कल को किसी और के साथ घटे। मेरी माँ तो चली गई, मुझे एहसास है ज़िंदगी भर रहेगा इस तकलीफ़ का। अगर उनका इलाज हो जाता और इलाज के बाद मर जाती तो हो सकता था मेरा एहसास कम हो जाता। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं इतनी दूर आने के बाद मुरादाबाद की सड़कों पर 3.5 घंटे में तड़पता रहा, भागता रहा अपनी माँ को लिया एम्बुलेंस में। इधर ये आंधी, ये तूफ़ान, ये सब मेरे सर पे गुजरे। तो वो जो तूफ़ान 2 बजे आया, उससे पहले तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में आया और मैं उस डॉक्टर को कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी ज़िंदगी में उसे माफ़ नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए डॉक्टर के। और मेरी डॉक्टर उस मौके पे जिस डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट देने की कोशिश, अंदर जिस डॉक्टर इमरजेंसी में देख रहे थे, डॉक्टर शुभेंदु गुप्ता थे वहाँ, और उनका नाम पर्चे पे भी मेंशन है, जो उन्होंने मुझे फाइल चार्ज वगैरह बनाने के बाद सब मुझे वापस कर दिया वहाँ से। अस्पतालों के इस रवैये को देखकर ऐसा ही लगता है कि अब ना तो हार्ट अटैक होगा और ना किसी की किडनी फेल होगी और ना ही कोई और गंभीर बीमारी होगी। 2 मौतें मुरादाबाद के ईदगाह इलाके में भी हुई। उनके परिजनों का भी यही कहना है कि इलाज नहीं किया गया। इस वजह से किसी की मां तो किसी का भाई इस दुनिया से चला गया। नहीं, हमारी मम्मी को हार्ट अटैक आया था, तो हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए उन्हें। पहले तो डॉक्टर के वहाँ यहाँ डॉक्टर कौन से लंगड़े की पुलिया पर लेकर गए थे। कोई डॉक्टर क्योंकि अवेलेबल ही नहीं थे, बिल्कुल भी देख ही नहीं रहे थे, सबके चैनल वगैरह बंद थे। तो हम लंगड़े की पुलिया पे डॉक्टर गुड्डू कोई नाम से हैं, तो उनको दिखाया था। तो वहाँ पर उन्होंने चेक करा, इंजेक्शन वगैरह लगाया, मगर कोई फ़र्क नहीं मिला उन्हें। तो उन्होंने विवेकानंद कर दिया रेफ़र। हम लोग विवेकानंद लेकर गए, तो वहाँ भी वो लोग कोई भी बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। पहले कोरोना टेस्ट कर रहे थे, इतनी देर हो गई थी। हम लोग पहुँचे थे 12 बजे, वहाँ 12 बजे पहुँचे, तो फिर भी उन्होंने इतनी देर लगा दी। कम से कम 2 घंटे बाद तो उन्होंने कोरोना टेस्ट करा। पहले तो जाते ही पूछ रहे हैं कि आपको मतलब सांस लेने में तो तकलीफ़ नहीं है, या मतलब कुछ भी वो कुछ हो रहा है। हमने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है इनको अटैक आया है, मतलब सीने में तकलीफ़ हो रही है। तो आपको कैसे पता कि उनको हार्ट अटैक है? सीने में तकलीफ़ हो रही थी बहुत उनके, तो इसलिए हमने सोचा शायद इसी वजह से। तो लेकिन तो उन्होंने वो क्या कुछ पहले से बीमार थी? पहले से कुछ नहीं, उन्होंने तो सुबह सही बिल्कुल काम वाम करा है, अपना सारे काम करके हम लोग बैठे हुए थे। जब भी उन्हें एकदम हुआ तो उनके पसीना आने लगे थे बहुत ज़्यादा। फिर एकदम से हम लोग डॉक्टर के वहाँ लेकर गए, तो नहीं जब कुछ हुआ तो वहाँ विवेकानंद लेकर गए। वहाँ भी उन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि उन्हें वहीं पर दूसरा अटैक आ गया। तो ज़्यादा मतलब सही उन्होंने कोरोना के सिम्टम्स तो अलग ही पता चल जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है ये वो, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उनके बस सीने में ही पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। वहाँ फिर भी उन्होंने इतनी देर लगा दी कि मम्मी को दूसरा अटैक आ गया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरशद अली रज़वी है। अच्छा, आपके यहाँ किसकी डेथ हुई है? ये हमारे फूफा साहब की डेथ हुई है। अच्छा जी 6 तारीख में। अच्छा, क्या परेशानी थी उनको? जो उनको अचानक ही वो पैरालिसिस का हो गया था और बेहोश हो गए थे। वो ब्रेन हेमरेज का भी थोड़ा वो था। अच्छा, लेकिन हम उनको
टीम पहले सिविल लाइन ले गए, उन्होंने मना कर दिया, टीएमए के लिए रेफर कर दिया। टीएमए में जब ले गए उन्होंने आईसीयू खाली होने के बावजूद मना कर दिया कि हम इनको एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ आईसीयू खाली नहीं है। अच्छा, जी, उसके बाद हम डेंटल कोटीवाल डेंटल ले गए, उन्होंने भी एडमिट करने के लिए मना कर दिया। सिविल लाइन में क्या कहा डिस्ट्रिक्ट? सिविल लाइन में तो उन्होंने देखा ही नहीं बिल्कुल भी। बिना देखे ही मना कर जी दिया? हाँ, बिना देखे ही मना कर दिया। आपने उन्हें बताया क्या परेशानी? जी जी हाँ, कम से कम इतना तो होता कि पता चल जाता कि इस आदमी को मर्ज क्या है ताकि हम उसकी दूसरी जगह इलाज करा सकते हैं। उन्होंने एक्सरा भी नहीं किया, का एक्सरा मशीन भी हमारी ख़राब है। क्या एज थी उनकी? उनकी एज थी 65। 65। पहले से बीमार थे या? नहीं नहीं, बिल्कुल अचानक ही उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। कोई इलाज नहीं चल रहा था पहले का? कोई इलाज नहीं चल रहा था। उससे 5 साल पहले जो है ना उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, बिल्कुल ठीक था। बड़े अफसोस की बात है, बिल्कुल हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो कोई कोरोना के अलावा सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे पहले वो कोरोना की रिपोर्ट मांग रहे हैं, उसके बाद इलाज करने को तैयार हो रहे हैं। अब आम आदमी कोरोना की रिपोर्ट पहले कहाँ से लाए? अचानक तबीयत ख़राब हो रही है। कोरोना से 5 लोग मरे हैं और दीगर मर्जों से 550 लोग हमारे ज़िले में मर चुके हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि ये सरकार दवाखाने बंद कर रही है और शराब खाने को खोल रही है। इसी बीच हमें एक कैंसर का मरीज मुरादाबाद के ईदगाह में मिला। उसे भी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अस्पताल ने ये कहकर वापस कर दिया कि तुम उत्तर प्रदेश से हो और वहीं कैंसर का इलाज करवाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर अली। क्या परेशानी है? मुझे कैंसर की वो है परेशानी। अच्छा, हाँ तो कहीं इलाज करा रहे हैं कहीं पर? हाँ, मुझे 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया दिल्ली कराते हुए। अब फिर गया था मैं लॉकडाउन में गाड़ी करके, तो वापसी कर दिया, भगा दिया, नहीं लिया। कौन से अस्पताल ने? दिल्ली स्टेट कैंसर GDV। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? हाँ, बोले सिर्फ कोरोना वालों को देखेंगे हम, और तुम्हें इलाज कराना तो मुलायम सिंह को वोट दिया वहाँ पे, उससे अस्पताल खुलवा दे, यहाँ पे क्यों आ रहा हो? बोले इतना टाइम मुलायम सिंह जिनको तुमने जिताया तो उससे वहाँ पे हॉस्पिटल खुलवाओ। ये किसने कही बात? डॉक्टर ने वहाँ के। दवाई कहाँ से ले रहे हैं? कुछ ना, दर्द की दवाई ले लूँ, मेडिकल पैसे मंगा लूँ, दर्द की खा रही हूँ, और क्या करूँ, और कहाँ का मिल रही है। अब आप ही बताइए, गरीब कमजोर मरीज कहाँ जाए? वो मरीज कहां जाकर अपना इलाज कराए जिसे कोविड-19 नहीं है? जो दिल का मरीज है, जिसे अस्थमा की शिकायत है, जिसके घर वाले डायलिसिस की वजह से जिंदा हैं, इन गरीब लोगों का सहारा सिर्फ सरकार है। अगर सरकार भी आंखें फेर लेगी तो ये लोग आखिर कहां जाएंगे? मुरादाबाद से अपने सहयोगी मोहम्मद आदिल, शदाब कुरैशी और कैमरा पर्सन सैयद शारिफ अनवर और आमिर खान के साथ वकील रशीद, डायरेक्ट पॉइंट न्यूज।